लीजिए एक और मुस्लिम देश की गद्दारी और उसका हरामीपना देखिए। पहले आपको मोटा मोटी समझाता हूं। कतर आपने नाम सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा। कतर एक ऐसा देश है जिसने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं किया हुआ है। दोनों देश आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन 2 साल तक फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने के बाद इस गद्दार का दिल ऐसा जीता इजराइल ने कि अब कतर के साथ बातचीत इनडायरेक्टली कर रहा है इजराइल। कतर खुद बात कर रहा है इजराइल से। रिश्ते नहीं हैं, कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते टाइज और कुछ भी नहीं है, लेकिन बात कर रहा है कतर। ये कतर और तो और आगे की दिल दुखेगा माजरत के साथ, लेकिन ये हमारे अंदर की जो कमियां हैं ये हमें पता होनी चाहिए। ये कड़वा सच कोई बोलता नहीं है। तो कतर ने क्या किया है, कतर ने इजराइल से बातचीत जारी रखी है, अभी भी वो बातचीत कर रहा है। अमेरिका और ख़ासकर जो इजराइल है, इजराइल की खुद की कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, हथियारों की कंपनियां, उन्होंने कतर से ख़तरनाक हथियारों की डील भी कर ली है। सोचिए, रिश्ता नहीं है, डील कर ली। और ये डील अप्रूव की है खुद नेतन्याहू ने। साथ ही इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, हथियार और जितनी मतलब जो हथियारों की डील होती है वो डील हो गई है। डील को अप्रूव करने वाला नेतन्याहू। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों देशों के बीच कोई दोस्ती, कोई बातचीत, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो ये कतर की गद्दारी दुनिया में पहली बार अब सामने आई है। दुनिया इस गद्दार, खासकर मुसलमान इस गद्दार को पहचान ले कि कतर भी गद्दार है। कतर भी मुसलमानों का, फिलिस्तीनियों का कातिल है। मोहतरम हजरात, अभी भी इजराइल गज़ा पर बमबारी कर रहा है और उधर मुस्लिम देश इजराइल से डील पर डील कर रहे हैं। देखिए, गाज़ा के अंदर ये भी तस्वीर आपको देखनी चाहिए। सुसाइड ड्रोन से इजराइल गाज़ा पर हमला कर रहा है, जिसके परखच्चे देखे जा सकते हैं। 24 घंटे में सैकड़ों की जान गाज़ा में जा चुकी है। गाज़ा के अंदर पीने का पानी तक नहीं है। ये विजुअल देखिए, सीने में अगर दर्द हो तो समझ जाइएगा कि आप इंसान हैं। बात यहाँ मुसलमान की नहीं है। इन प्यासों की आंख देखिए, इन प्यासों का चेहरा देखिए। अब आप बताइए कि आपके हलक से क्या पानी उतरेगा? रज़ाग्राफी की कोशिश ये है कि हम जो मदद अब भेज रहे हैं दूसरी, इसमें हम पानी के टैंकर भेजें। लिहाजा आपकी स्क्रीन पर ये जो डिटेल्स है, स्कैनर्स हैं, आप इनका इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि कम से कम पानी गाज़ा के लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, तो इसमें हमारा साथ दीजिए। अब ज़रा ये भी जान लीजिए, गाज़ा में अब तक 55,000 मासूमों की जान जा चुकी है। दूसरों को तो लात मारिए, मुस्लिम देश सो रहे हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि 55,000 लोग मारे गए, ये मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? 55,000 लोग मारे गए, ये मुस्लिम लीग क्या कर रहा है? अरब लीग क्या कर रहा है? बिस्तर में अपनी 4-4 बीवियों के साथ सो रहे हैं, इसके अलावा क्या ही कर रहे हैं? उधर यूएन ने कहा है गाज़ा के अंदर जो भी मदद जा रही है उसको हथियारबंद ग्रुप लूट रहे हैं और आम भूखे लोग भी लूट रहे हैं। जिन तक मदद पहुंचनी चाहिए उन तक मदद नहीं पहुंच रही है। मादरजात ब्रिटेन ने कहा था कि हम इजराइल को हथियार देना बंद कर रहे हैं। अब उसने अपने ही रूल्स को बाईपास करते हुए, लूप होल ढूंढते हुए इजराइल को कई तरह के बड़े हथियार भेजे हैं। जहां भूखों को मदद बांटी जाती है
जहां अमेरिकी और इजरायली कंपनी मिलकर भूखों को खाना बांटने का ड्रामा रचती है, वहां एक बार फिर से भूखों पर गोली चलाई गई। रोज ये हो रहा है कि भूखे लोग जाते हैं इतने से खाने के लिए, वहां भगदड़ होती है। लास्ट जो गोलीबारी हुई है इसमें 20 भूखे लोग मारे गए, 20, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े मारे गए हैं। उनको पता है, आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि गाज़ा के लोगों की हालत क्या है। उनको पता है कि डे 1 से हम जब मदद लेने जाते हैं तो इजराइल गोली मारता है। तो जो माएँ, जो माँ बाप, जो बुज़ुर्ग जा रहे हैं मदद लेने के लिए, उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि हम शायद लौटेंगे नहीं, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और शायद भूख से घर के बड़े अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो वो खुद ही खुदकुशी कर रहे हैं कि हम यहाँ से हम खाना लेने जा रहे हैं, आए तो आए, नहीं आए तो फिर ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। पिछले 24 घंटे में 20 भूखे लोग जो मदद लेने के लिए गए थे मार डाले गए हैं। इजराइल के ताज़ा तरीन हमले में 3 पैरामेडिक्स और एक और पत्रकार की मौत हो गई है। जो मेडिकल वाले हैं वो कोई आतंकी तो नहीं है, लेकिन इजराइल सबको मार रहा है और सारी दुनिया बस देख रही है। हजरात, ज़रा अब इस 4.5 साल की बच्ची को देखिए। इजराइल की बमबारी में इसका पूरा घर ख़त्म हो गया। माजरत चाहूँगा मैं, मेरे को बहुत हो रही है दिक्कत, क्योंकि विजुअल्स जो हैं हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और वीडियो जब शूट करने बैठते हैं तो फिर तब तक हालत हमारी बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये 4.5 साल की बच्ची है, इजराइल ने ऐसी बमबारी की, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी सब मारे गए। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। निकाला भी कैसा गया है कि पैरामेडिकल के जो वर्कर्स थे उन्होंने जैसे तैसे इस बच्ची को मौत के मुंह से बाहर निकाला, मलबे से बाहर निकाला, लेकिन अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा गाज़ा में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप तो छोड़िए, पूरे ख़ानदान, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऐसे 1-2 नहीं हैं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनको मैं कवर कर चुका हूँ और बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये बच्चा है, ये बच्ची। इनके माँ बाप तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप तो मर गए। ख़ानदान ख़त्म हो गया। ये मैंने 1 साल पहले कहा था कि इजराइल जो है वो नस्लें मिटा रहा है। हम कितने बेगैरत हैं, हमारे ये अरब और मुस्लिम देश कितने बेगैरत है कि दूसरे देश फिर भी इजराइल के ख़िलाफ़ कदम उठा रहे हैं या कदम उठाने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये अरब देश, ये मुस्लिम देश तो नाटक भी नहीं कर रहे, इवन उससे डील कर रहे हैं, हथियार ले रहे हैं। अब दोस्तों, ये खान यूनुस का वीडियो देखिए। हॉस्पिटल्स नहीं है गाज़ा के अंदर अब ठीक से काम करने वाले। अब खान यूनुस के अंदर एक बचा कुचा आधा अधूरा हॉस्पिटल था, इजराइल ने उस पर भी बमबारी करके सब कुछ तहस नहस कर दिया है। आप समझते हैं इस बात को कि अगर आपको गंभीर चोट लग जाए तो आपका इलाज अस्पताल में ही होगा। आप कटे फटे अस्पताल में जाएं, पूरे जिस्म में ज़ख्म, और आप अस्पताल में जाएं और आपको इलाज न मिले। अगर टाँके भी लगाए जा रहे हैं तो बिना बेहोश किए लगाए जा रहे हैं, और अगर हाथ भी काटा जा रहा है आपका, अलग किया जा रहा है कि इन्फेक्शन न फैल जाए, तो बिना एनेस्थीसिया, बिना बेहोश किए ऑपरेशन हो रहा है, बिना बेहोश किए ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और अब तो गाज़ा के अंदर अस्पतालों पर सीधा इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल बची कुची इमारतों को, तस्वीर देखिए, बची कुची इमारतों को गाज़ा के अंदर बम लगाकर उड़ा रहा है ताकि इस घर से भागे हुए लोग वापस जब आएँ तो उनको सिर्फ मलबा मिले। उधर ब्रिटेन की हरामखोर सरकार ने अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स से कहा है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं, जैसा हमने रवैया इजराइल के साथ रखा है, अगर हम इजराइल के साथ हैं,
इजराइल को मदद दे रहे हैं, इजराइल के साथ हम खड़े हुए हैं। और जैसा हमारा व्यू गज़ा के लिए है, इन तमाम चीज़ों से अगर आपको दिक्कत है तो आप रिज़ाइन दे सकते हैं। एक तरफ से जुल्म हो तो मैं आपको वो बताऊं और दिखाऊं। ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल के जो सेटलर्स हैं वे फ़िलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज़ पर, उनकी गाड़ियों पर, उनके घरों पर गोलियां तक चला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। ये इजरायली आम जनता है जो हर रोज़ फ़िलिस्तीनी इलाकों में घुसकर फ़िलिस्तीनियों को नुकसान पहुंचा रही है। उधर कब्ज़ा करने की नीयत से फ़िलिस्तीन की ये तस्वीर देखिए। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लगातार बुलडोज़र से फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं वेस्ट बैंक की ये तस्वीर देखिए। एम्बुलेंस जो फ़िलिस्तीनी घायल को लेकर जा रही थी, उसे रास्ते में रुकवा कर घंटों तक उसकी चेकिंग की जा रही है। ये बहाना है कि बस ये तड़प तड़प कर एक और फ़िलिस्तीनी मर जाए तो हमारे मज़े आ जाए। मुर्दा मुसलमानों, अपनी औकात देख लो। ऐ अरब, ऐ लानती अरब, तुम खामखा अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा मुसलमान समझते हो, जबकि हम सब का पहला किबला हमारे हाथों से छीना जा रहा है। तस्वीर देखिए। बैतुल मुक़द्दस में हज़ारों की तादाद में, रोज़ हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों को रोक कर हज़ारों की तादाद में वहाँ यहूदी पहुँच रहे हैं। इजरायली बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुँच रहे हैं और तमाम अरब देश मौगड़े चुपचाप देख रहे हैं। उधर अर्जेंटीना का राष्ट्रपति, तस्वीर देखिए, पहुंचा था बैतुल मुक़द्दस की दीवार पर अपनी यहूदी स्टाइल में पूजा पाठ करने, क्योंकि अर्जेंटीना का राष्ट्रपति यहूदी है। अब फ्लोटिला का अपडेट जान लीजिए। बीच से ही इजराइल ने ग्रेटा थनबर्ग के काफिले को गाज़ा से पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल में रखा और ज़्यादातर लोगों को जिन्होंने डिपोर्टेशन पेपर पर साइन किया था उनको अलग अलग जगह पर डिपोर्ट कर दिया, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग को फ्रांस डिपोर्ट किया। ये वीडियो देख सकते हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है ग्रेटा थनबर्ग ने कि इजराइल ने बीच रास्ते से हमें किडनैप किया, गुंडों की तरह हमें जेल में रखा और गाज़ा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। इसके बाद इसके अलावा अभी 4-5 ऐसे उसमें एक्टिविस्ट थे जिन्होंने डिपोर्टेशन पेपर पर साइन नहीं किया, वो अभी तक इजराइल की कैद में जेल में हैं। तो ये इजराइल की असलियत है, ये हाल है। आप लोगों से गुजारिश है, बार बार कह रहा हूँ, ये बारकोड आपकी स्क्रीन पर है। 2 बारकोड हैं। अगर एक बारकोड काम ना करे तो दूसरा, और अगर दूसरा काम ना करे तो पहला। अगर इन दोनों बारकोड में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, करंट अकाउंट नंबर। आप डायरेक्ट अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। और अगर नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो 24 घंटे का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके किस्मत में, आपके दामन में अगर मदद करने की किस्मत होगी तो इंशाल्लाह आपकी मदद। ऐसे बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं भाई बारकोड काम कर नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद हज़ारों लोग मदद भेज रहे हैं। कोई कह रहा है भाई हम 11 दिन से रीट्राई कर रहे थे, आज पहुंच गया है। लिहाजा हिम्मत मत हारिए, गाज़ा के नाम पे तो हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में गाज़ा, फ़िलिस्तीन और पूरी दुनिया के मुसलमानों को याद रखिए। दिल करे तो मुझे भी याद रखिएगा। जय हिंद।